एक पिता का बेटा 8 से 9 महीने पहले घर से निकला था। मंगलवार को आखिरी फोन किया, कहा सब ठीक है। बुधवार को अमेरिका ने उसके जहाज पर मिसाइल डाली। अब वो नहीं रहा। यह कहानी है रामजी चौरसिया की, जिनके बेटे का मौत अमेरिकी हमले में हुई। हरमुज डमरू मध्य के पास पाल्डू फ्रैगेट जहाज एमटी सेल्टोमेलो पर 3 भारतीय नाविक, 3 परिवार और 1 प्रधानमंत्री जो अब तक चुप हैं। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो मुख्य धारा की मीडिया सीधे नहीं बता रही। बुधवार सुबह एमटी सेल्टोमेलो जहाज गल्फ ऑफ ओमान में जा रहा था, ईरानी तेल लेकर। अमेरिकी विमान ने प्रिसीजन मुनिशन दागी। सीधे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई, धुआं उठा और एक बड़ा बचाव अभियान शुरू हुआ। CNN उस जहाज पर थे 24 भारतीय नाविक। शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने पुष्टि की 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई। पहली मौतें थी अमेरिकी नौकेबंदी शुरू होने के बाद से, जो 13 अप्रैल से चल रही है। इस दौरान अमेरिका ने 8 जहाजों को निष्क्रिय किया और 100 से ज्यादा को वापस मोड़ा। यह सिर्फ एक हमला नहीं था। यह इस हफ्ते अमेरिका ने हॉर्मुज ने 3 जहाजों पर हमला किया। तीनों पर भारतीय नाविक सवार थे। एक और जहाज एमटी जालवीर, जिस पर 20 भारतीय सवार थे, उस पर भी भारतीय नौसेना ने हमला किया। सभी नाविक सुरक्षित। अभी भी 562 भारतीय नाविक भारतीय जहाजों पर हैं और 18,000 से ज्यादा भारतीय गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं। 13 भारतीय जहाज हरमुज में फंसे हुए हैं। अब वो सवाल जो हर भारतीय पूछ रहा है, भारत की रणनीति अध्ययन के प्रोफेसर ब्रह्माचर्य ने कहा, अगर 3 भारतीय नाविक मारे जाते हैं तो अमेरिका में 24 घंटे का राजनीतिक संकट होता है। लेकिन 3 भारतीय नाविक तो अमेरिका में 24 घंटे का राजनीतिक नागरिक को तुम नारी बोल रहे हो। अगर 3 अमेरिकी नाविक मारे जाते हैं तो अमेरिका में 24 घंटे का राजनीतिक संकट होता है। लेकिन 3 भारतीय नाविक की मौत अमेरिकी हमले में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया। भारत के ट्रेड यूनियंस ने कहा, जब एक विदेशी सेना अंतर्राष्ट्रीय जल में भारतीय मजदूरों को मारती है तो भारत सरकार को बोलना चाहिए, जोर से और दृढ़ता से। सरकार ने क्या किया? भारत ने अमेरिका के चार्ज अफेयर्स को तलब किया और एक राउंड डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया। बस एक चुप्पी आकस्मिक नहीं है। अगले हफ्ते G7 समिट में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुलाकात होने वाली है। यह मुलाकात पहले से ही एक नाजुक दौर में है, जब भारत अमेरिका संबंध पर निचले स्तर पर है। विश्लेषकों का कहना है, भारत सरकार की कमजोरी प्रतिक्रिया दर्शाती है कि वो हॉर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी को वैध मानती है, यानी व्यापार और कूटनीति 3 भारतीय जानों से ज्यादा जरूरी हो गए। मैं यहाँ किसी पार्टी का पक्ष नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या एक भारतीय नाविक की जान G7 की बैठक से कम कीमती है? रामजी चौरसिया का बेटा घर से निकला था परिवार का सपना पूरा करने। आज वो नहीं है और प्रधानमंत्री अब तक मौन है। इन 3 परिवारों को इंसाफ मिले या ना मिले, यह आवाज उनके लिए है। अगर आप भी चाहते हैं कि यह सवाल दबे नहीं, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, कमेंट में लिखें मोदी को बोलना चाहिए यस या नो, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही जरूरी खबर के लिए। धन्यवाद।